नमस्कार और दोस्तों। स्टोरीज में आपका और स्वागत है। स्टोरीज में आपका स्वागत आज है। की डरावनी कहानी का आज की नाम है डरावनी कहानी का नाम बूढ़ी है चाची। बूढ़ी। परम सिंह सालों बाद अपने गांव जा रहा था। जब परम 7 साल का था तब उसके पापा ने शहर का रास्ता पकड़ लिया था। आज वह अपने गांव के पुश्तैनी घर को बेचने के लिए वापस जा रहा है। बचपन में उसने उस घर में बहुत अच्छा वक्त बिताया था। वह शहर के घरों की तरह नहीं था। वह बहुत बड़ा घर था, परम के गांव का सबसे बड़ा घर। परम को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। उसने जैसे ही घर को बाहर से देखा, उसका दिल टूट गया। घर की हालत एकदम बेकार थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भूतिया खंडहर में आ गया है। परम दरवाजे की तरफ पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, कौन है बाहर? परम पहचान गया कि यह उसकी चाची है। चाची, मैं हूं परम। कौन परम? एक काम कर, अंदर आ जा। अंदर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। परम दरवाजे को धकेलता है और दरवाजा पूरा खुल जाता है। अंदर अंधकार के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अंदर आ जा बेटा, मैं बूढ़ी हूँ, तुझे पास से देखूंगी तो पहचान लूंगी। आ जा। परम पहला कदम अंदर रखने ही वाला था कि उसे अचानक पीछे से आवाज आई, भैया भैया। परम पलटा और पीछे उसने अपने चाचा के बेटे भीमा को पाया। परम उसे देखकर खुश हो गया और उसके गले लग गया। भीमा घबराया हुआ था। उसने एक ही बात पूछी, भैया आप अंदर तो नहीं गए थे? परम ने भी कहा, अंदर जा ही रहा था चाची से मिलने, पर तुम आ गए। उसने जल्दी से परम का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। परम वापस घर को देखता रहा। उसे दरवाजे के उस तरफ चाची नजर आ रही थी, चुपचाप गुमसुम सी खड़ी। पर भीमा की पकड़ के आगे वह बेबस था। भीमा उसे अपने घर ले आया। परम ने उससे पूछा, ये सब क्या है भीमा? गांव में हमारा इतना बड़ा घर है और हम यहां क्यों आए हैं? भीमा बहुत परेशान था। उसने परम से कहा, भैया जिसे आप अपनी चाची और मेरी मां समझ रहे हो वह मेरी मां नहीं है। परम हैरान हो गया। उसने पूछा, तो वह कौन है? भीमा ने परम को बताया कि पापा के जाने के बाद मां अंधेरे में बैठी उन्हें याद करती रहती थी। एक दिन मां ने कहा कि पापा उनसे मिलने आए थे। हमें लगा कि मां उन्हें बहुत याद करती हैं। लेकिन फिर मां ने एक तांत्रिक को घर बुलाया और उसे बताया कि पापा घर में हैं। तांत्रिक ने उस दिन पापा की आत्मा को बुलाने का इंतजाम किया। घर में जगह जगह मोमबत्तियां जलाई गईं और एक गोल धारा बनाई गई, जिसमें बैठकर मां और तांत्रिक बाबा ने घर में भटक रही पापा की आत्मा को बुलाया। तांत्रिक ने मां को सख्त हिदायत दी कि किसी भी हालत में मां ने गोलधारे से बाहर नहीं जाना है। लेकिन जैसे ही मां ने पापा की आत्मा को देखा, वह गोलधारे से निकल भागी और पापा के गले लग गई। भैया वह पापा नहीं थे। भैया वह दिन है और आज का दिन है। मां के अंदर किसी शैतान की आत्मा है। हम उनसे दूर ही रहते हैं। हमें उस तांत्रिक ने यह लाल धागा दिया है और कहा है कि किसी भी हालत में उस घर के अंदर नहीं जाना है। अगर कोई अंदर जाएगा तो ही मां उस घर को लांघ पाएगी, वरना वह कैद रहेगी। परम हंस पड़ा। उसे मन ही मन लगा कि भीमा यह सब नाटक घर को बचाने के लिए कर रहा है। लेकिन परम शहर से था, वह इन बेवकूफ गांव वालों की बातों में नहीं आने वाला था। उसने भीमा से कहा, देखो भीमा, यह घर बिक कर रहेगा। अगर तुम कोई चालाकी करने की कोशिश कर रहे हो तो भूल जाओ। भीमा को भी यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने परम को घर से चले जाने के लिए कहा और साथ में यह भी बोल दिया कि अगर आपको उस घर में जाना है आप चले जाओ। हमारा आपसे और उस घर से कोई वास्ता नहीं है। परम ने अपना बैग उठाया और भीमा के घर से निकल गया। वह गुस्से से तिल मिला रहा था। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। परम भागकर अपने पुश्तैनी मकान की तरफ पहुंचा। उसने वापस दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, परम, तू है ना? हाँ चाची, शुक्र है आपने पहचान लिया। बाहर बहुत बारिश हो रही है। दरवाजा अपने आप खुल गया। चाची बोली, आजा बेटा, अंदर आजा। परम ने उस घर में कदम रखा। घर में लाइट नहीं है क्या चाची? नहीं बेटा, ना लाइट है ना खाना। चाची की हालत देखकर परम को बहुत दुख हुआ। उसे लगा भीमा और उसके परिवार ने अपनी बूढ़ी मां को इस घर में बंद कर दिया है और अब प्रॉपर्टी पर भी कब्जा करके बैठना चाहते हैं। चाची बोली, तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। परम ने उसे मना किया। रुको चाची, मैं खुद ले लूंगा। मुझे अभी भी घर थोड़ा थोड़ा याद है। किचन घर की पिछली तरफ है ना? परम किचन की तरफ चलने लगा। उसे लगा जैसे चाची उसके पीछे आ रही है। अभी तक उसने चाची को इस अंधेरे में देखा तक नहीं था। वह रुका और चाची भी उसके पीछे रुक गई। परम पलटा और कहा, पीछे आने की जरूरत नहीं है चाची, आप आराम करो। आपको कुछ चाहिए? चाची ने कहा। खाना। परम को बहुत दुख पहुंचा। उसने तभी अपने बैग में से एक सेब निकालकर टेबल पर रख दिया। चाची, आप ये सेब खा लो। उसे आवाज आई जैसे चाची ने लपक कर सेब खा लिया हो। परम ने अपनी जेब से फोन निकाला। उसके फोन में बैटरी नहीं थी।
बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और इस तेज बारिश में बिजली जब कड़कती थी तो उसे कुछ दिखाई देता था, लेकिन चाची उसे अभी तक नहीं दिखी थी। परम ने उसे आवाज दी, चाची आप कहाँ हो? मेरे पास तो आओ। कितने साल हो गए आपसे मिले? नहीं, मैं आऊंगी तो तू चला जाएगा। नहीं चाची, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो ले, आ गई। तभी जैसे चाची इंसानों की तरह चलती नहीं बल्कि जानवरों की तरह अपने 4 पैरों पर चलकर फुर्ती से मेरे पास आई। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, होंठ बुरी तरह फटे हुए, और जैसे ही बिजली की रोशनी में परम की उस पर नजर गई, वह डर गया। वह भांप गया कि भीमा उससे सच कह रहा था। यह चाची नहीं थी बल्कि उसके अंदर कोई और था जो अब चाची को कब्जा कर चुका था। परम बहुत डर गया था। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। चाची भी उसके साथ साथ उसे देखती जा रही थी। चाची बोली, देखा, तू डर गया ना मुझे देखकर। परम ने हिम्मत जुटाई और बोला, नहीं चाची, मैं तो बस। परम इसके बाद कुछ नहीं बोला और वहां से सीधा भागा। वह एक पल के लिए नहीं रुका और भागकर वह सीधा भीमा के घर पहुंचा। उसने भीमा का दरवाजा खटखटाया। भीमा छाता लेकर बाहर आया और उसने परम को देखा। परम ने भीमा से माफी मांगी और कहा कि इतनी बारिश में अब कहां जाएगा, उसे अंदर आने दे। भीमा ने सख्ती से पूछा, भैया आप उस घर में गए थे? परम ने ना में सिर हिला दिया। उसने उन्हें झूठ बोल दिया क्योंकि वह जानता था कि सच बोलकर उसे भीमा के घर में जगह नहीं मिलेगी। भीमा ने परम को बोल दिया कि वह आज रात यहां रुक सकता है, लेकिन कल सुबह उसे जाना होगा। परम हां में सिर हिलाकर अंदर आ गया। पूरी रात तेज बारिश होती रही। खिड़कियां एक दूसरे से टकरा रही थीं। परम को बार बार चाची का दहशत भरा चेहरा दिखता रहा। वह बहुत डर गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो डरावनी कहानियां वह सुनता आया है, आज ऐसा कुछ उसके साथ हो जाएगा। देर रात जाकर परम की नींद लगी और नींद लगते ही उसे अपना नाम सुनाई दिया। परम, परम। परम ने अपनी आंख खोलकर इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। परम घबराकर बिस्तर से उठ बैठा। उसे फिर आवाज आई, परम, इधर देख, इधर। उसने आसपास सब जगह देखा और तब उसे एहसास हुआ कि वह आवाज उसके ऊपर से आ रही है। उसने छत की तरफ देखा और चाची वहां पर मकड़ी की तरह टंगी हुई उसे देख रही थी। परम, मैं बहुत भूखी हूँ बेटा, बहुत भूखी। चाची ऊपर से परम की तरफ कूदी। इससे पहले परम चीख पाता, चाची ने उसे दबोच लिया। अगले दिन सुबह भीमा जब कमरे में आया तो उसने देखा कि कमरा खाली है। भीमा ने सोचा कि शायद परम अपने आप चला गया, लेकिन भीमा यह नहीं जानता था कि उसकी मां अब घर से बाहर आ चुकी थी और वह भीमा को ही छुपकर देख रही थी।